टीवी के साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं साद अकरम। आपको बताएं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं तीन नुमाइंदे। सखर से मोहम्मद नदीम अब्बासी, सकरंद से GM लगारी और रहीम खान से मियां अरशद अहमद। नाजरीन आपको बताएं, सखर की मवेशी मंडियां वीरान पड़ी हैं। व्यापारी खरीदारों को ढूंढ रहे हैं। सखर की मवेशी मंडी में आए हुए व्यापारियों का कहना है कि अगर इसी तरह का आलम रहा तो हम अपने बच्चों की भी ईद सही नहीं कर पाएंगे। तो इस हवाले से हम जानते हैं हमारे A1 TV के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी वहाँ पर मौजूद है। जी बताइएगा। सेकेंड जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद हूँ सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में। सखर में भी ईद कुर्बा के हवाले से मवेशी मंडी लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर ख़रीदारों का रश नज़र नहीं आ रहा। व्यापारियों का कहना है कि आज हमें 6 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। ख़रीदार आते हैं, रेट सुनकर, महंगाई के बायस रेट सुनकर वापसी चले जाते हैं। महंगाई के सबक यहाँ पर ख़रीदार वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहा जो पिछले साल निस्बत 2-2, 3-3 जानवर खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अब वो एक जानवर भी सही तरह खरीदारी नहीं कर पा रहा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह मवेशी मंडी माल से भरी हुई है। यहाँ पर मवेशी खड़े हुए, एक से एक खूबसूरत जानवर खड़ा हुआ है। ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर भी लोग जोशो और खरोश से जो है ना ईद कुर्बा पर कुर्बानी करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए बड़े खूबसूरत जानवर खरीदे जाते हैं, लेकिन महंगाई के सबक सखर के शहरियों का भी मंडी का रुझान अब कम नज़र आता है। ख़रीदार बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। यहाँ पर जो दूर दराज से व्यापारी आए हुए हैं अपने मवेशियों को बेचने के लिए, वो भी मायूस नज़र आते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम अब्बासी। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि महंगाई की वजह से सारे तबका जो है वो पिस रहा है। ना सिर्फ आम आवाम बल्कि जो व्यापारी हैं वो भी जो है इसमें उसकी महंगाई की वजह से वो भी पिस रहे हैं, क्योंकि जितने भी जानवर हैं उनको लेकर, क्योंकि हर जानवर के लेकर जो है वो फर्दर जो है वो मंडी में अंदर लेके जाने के लिए आपको फर्दर टैक्स देना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद जो है वहाँ पर बिजली की सहूलियात देने के लिए, आपको पता है गर्मी की वजह से वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें एडअप होके ही एक जो है वो एक कीमत अदा करती हैं। सो जो कि महंगाई की वजह से जो है अफेक्ट कर रहा है गरीबों में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही कहना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ वीडियो जो शेयर किया वो उसमें यही कह रहे थे। उनके कहने का मतलब यही था कि महंगाई है जिस वजह से जो व्यापारी हैं खरीदारों को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ऊपर से गर्मी की शिद्दत भी शदीद है, महंगाई की शिद्दत भी है। तो ये दोनों शिद्दत जो है ये जो है गरीब आवाम को ही जो है वो अपनी चक्की में पीस रही है। सो दुआ यही करते हैं कि हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और महंगाई कम हो। और अब क्योंकि आपको पता है कि ना सिर्फ चारा बल्कि चारे की देखभाल, जानवरों की देखभाल, उनके पानी की देखभाल, क्योंकि वो भी एक जानदार है, तो उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी, रात के टाइम उनके लिए लाइट की अवेलेबिलिटी और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर कर रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर ही आपका जो है वो एक जो है वो बनता है, मतलब एक रेट बनता है। और उसके बाद वो जो ख़रीदार लेने आया हुआ है वो सारी चीज़ों को है वो देख कर फिर वो जानवर को ख़रीदता है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। बिल्कुल। और तो बिल्कुल अब देखा जाए तो हम लोग देखा जाए तो आज हम दूसरी खबर हमारी जो है वो सकरंद से है कि ईद कुर्बान करीब आते ही सकरंद में सब्जी समेत प्याज, अदरक, लीमू की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से हमें बताएंगे GM लगारी। GM लगारी बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में आए रोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया जाता है। और प्याज की बात करें तो आने वाले दिनों में ईद का समय है और प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक में जो कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया है। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे प्याज के हवाले से? जैसे तो ये अभी शहर में आप देखो, खुद देख रहे हो तो सब्जी के क्या रेट चल रहे हैं। आसमान से बात कर रहे हैं। हम आला अख्तियारों से ये कहना चाहते हैं तो भाई ये इतना जुल्म क्यों हो रहा है। अभी इधर भिंडी देखो, प्याज देखो,
और सब्जी जो है इधर देखो भिंडी 200 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो, प्याज 300 रुपये किलो। जुल्म में क्या है, क्या इधर लुटमार चल रही है सेकंड में, कोई कहने वाला नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। क्या हम चेयरमैन सेकंड को भी ये कहते हैं, गुजारिश करते हैं, हाथ बांध के बोलते हैं, साईं कुछ अपने शहर के लिए सोचो और निकल पड़ो बाजारों में, रेट देखो और इधर गंदगी देखो और इधर देखो गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं। ये जी बिल्कुल, इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार और जो है प्राइस कंट्रोल वाली इंतजामिया है उसको फिलहाल नोटिस लेना चाहिए। प्याज, अदरक, लहसुन और जो है हरी मिर्च जो ईद के रोज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है उनकी कीमतों में फिलहाल कमी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सकरन से GM लगारी। उन्होंने हमें बताया कि रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं, सब्जियों के बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं, लीमू, अदरक, प्याज और ये सब चीज़ें, ये सब वही बात आ जाती है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ जानवर बल्कि सब्जियों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। सो वही है कि गरीब जो है वो हर तरह से जो है वो उसमें पिसता चला जा रहा है। और हमारे साथ तीसरे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी नाज़रीन, आपको बताएं रहीम यार खान में ईद आते ही मवेशी मंडियां सज गई, खूबसूरत से खूबसूरत वहां पे आपको जानवर देखने को मिलेगा। जानवर बेचने वालों का कहना है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें रकम नहीं मिल रही। तो इस हवाले से हम जानेंगे रहीम यार खान से। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ अरशद अहमद। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जैसे ईद आती जा रही है और रश जो है वो देखने में आ रहा है, और लोग जो हैं वो आते हैं, जानवर देखते हैं और रेट पूछते हैं और जो है वो कस्टमर चले जाते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो जानवर देखने के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है? मंडी में आए हैं जानवर लेने के लिए, बकरा लेना था मैंने, लेकिन यहाँ पे रेट ही इतने ज़्यादा हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। जो पसंद आता है उसके रेट ज़्यादा हैं, या फिर कुछ जानवर जो है ना छोटे हैं तो फिर वो हमें पसंद नहीं आते। जी बिल्कुल, जो है वो लोग जो हैं वो जानवर देखने के लिए आते हैं, रश बहुत ज़्यादा दिखता है, पर जब जानवर का रेट पूछते हैं महंगाई के हवाले से जो है महंगाई बहुत ज़्यादा। पसंद तो जानवर अच्छे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, सेहतमंद जानवर हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन इनके रेट ही हाई हैं। कोई 70,000, कोई 75, कोई 80,000। जो बकरे पिछले साल 50 के होते थे 70-80 के आए हैं। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 3-3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। जी मियाँ अरशद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। अरशद अहमद साहब, जैसे कि आपने बताया कि मंडियों के अंदर जो है बेहतरीन खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मौजूद थे, और आजकल के ये तीनों नुमाइंदे जो हैं उनकी अपनी खबरें आपको पेश की, और अब तक फिल वक्त इतना ही। और हम वापस चलते हैं मज़ीद वापस ट्रांसमिशन की तरफ। बहुत शुक्रिया।